नमस्कार, मैं हूं आलोक गौड़ और आप देख रहे हैं HNN न्यूज का खास शो, सबसे बड़ा शो प्राइम टाइम प्रहार शंभू बॉर्डर। जी हां, शंभू बॉर्डर एक बार फिर देश की राजनीति का सबसे बड़ा रण क्षेत्र बन गया है। यहीं से कभी MSP की कानूनी गारंटी की लड़ाई लड़ी गई थी, आपको याद ही होगा। देशवासियों, यही किसानों और पुलिस के बीच महीनों तक आमना सामना चला और आज एक बार फिर दिल्ली कूच। जी हां, एक बार फिर दिल्ली कूच, एक बार फिर बैरिकेड्स, एक बार फिर तनाव। लेकिन इस बार कहानी में बड़ा ट्विस्ट आ गया है। जी हां देशवासियों, क्योंकि दिल्ली कूच के बीच सरकार ने किसानों की दो मांगे मान ली हैं। जी हां, खबरें यही हैं। सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। बातचीत के बाद कुछ मुद्दों पर सहमति बनने की खबर सामने आई, जबकि किसानों का कहना है कि भारत अमेरिका प्रस्तावित व्यापार समझौते और कृषि से जुड़े बड़े सवालों पर उनका आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर सरकार झुकी है तो फिर दिल्ली कूच क्यों? अगर बातचीत सफल रही तो फिर शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड्स क्यों? और अगर दो मांगे मान ली गई तो बाकी मांगों पर टकराव इतना बड़ा क्यों? तो कितना बड़ा और टकराव हो सकता है और मांगों को लेकर? आज सुबह शंभू बॉर्डर पर भारी पुलिस बल, सीमेंट के बैरिकेड्स, ड्रोन से निगरानी, हर वाहन की जांच और दूसरी तरफ पंजाब से दिल्ली की ओर बढ़ते किसानों के जत्थे। यानी एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ तैयारी और बीच में खड़ा है देश का सबसे बड़ा सवाल। और उधर दिल्ली के किसान घाट पर महापंचायत को लेकर राजधानी भी हाई अलर्ट पर है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है और कई इलाकों में यातायात प्रभावित रहने की चेतावनी भी दी। यानी संसद के अंदर मानसून सत्र में हंगामा, संसद के बाहर किसानों का आंदोलन और पूरे देश की नजर, जी हां, पूरे देश की नजर अब सिर्फ एक सवाल पर टिकी है। क्या यह आंदोलन बातचीत से खत्म होगा या फिर शंभू बॉर्डर एक बार फिर लंबी लड़ाई का गवाह बनेगा? आज प्राइम टाइम प्रहार में इसी पर होगी सबसे बड़ी बहस, क्योंकि मुद्दा सिर्फ किसानों का नहीं, मुद्दा सरकार का नहीं, और मुद्दा उस भरोसे का है जो बातचीत और आंदोलन के बीच कहीं खड़ा दिखाई दे रहा है। आज के सवाल में हम बात करेंगे, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाता हूं कि आज का सवाल आखिर क्या है। आज का सवाल है कि क्या शंभू बॉर्डर फिर लिखेगा आंदोलन का नया अध्याय? क्या बातचीत चलेगी या बैरिकेड्स बोलेंगे, या शंभू बॉर्डर फिर बनेगा टकराव का मैदान? और तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल यह है कि क्या आंदोलन अब समाधान नहीं, दबाव बनाने का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है? और इन्हीं तमाम सवालों पर होगा आज की सबसे बड़ी चर्चा होने जा रही है। हम आपको बता रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मास्टर शिवराज सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के लोक शक्ति, और अमित सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बेक्यू अटल के। और बता दें, एडवोकेट नवीन दुबे भी जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं विष्णु पांडे, आम आदमी पार्टी से हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि जवाब भी उतने ही सीधे होने चाहिए और अहम सवाल है क्योंकि फैसला सिर्फ शंभू बॉर्डर का नहीं है, देश के करोड़ों किसानों और आम जनता के भविष्य का भी है। तो शिवराज सिंह से हम सवाल करेंगे। शिवराज जी, जिस तरीके से, मेरा पहला सवाल आपसे ही है, क्योंकि हर बार दिल्ली कूच, हर बार बॉर्डर पर टकराव, क्या किसान आंदोलन की रणनीति बदलने को तैयार नहीं है या सरकार पर भरोसा पूरी तरह खत्म हो चुका है? आपको क्या लगता है? जी शिवराज जी। जिंदाबाद। सबसे पहले मैं उसकी घोर निंदा करूंगा जो कल दिल्ली में जलियांवाला बाग बना। ये अपना ही देश है, अपनी ही चुनी हुई सरकार है, और विशेषकर तो युवाओं की चुनी हुई सरकार है। ये युवा ही नहीं सुनता था, युवा ही कहता था हर हर मोदी, घर घर मोदी। और उसी देश के भविष्य को कल जलियांवाला बाग जैसा माहौल बना दिया।
ये कोई राजे रजवाड़ों के बच्चे नहीं थे, सरमाएदारों के मंत्रियों के बच्चे नहीं थे। ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के भी बच्चे थे और किसानों के भी बच्चे थे, जिनको मार मार के चोटिल कर सर दिया, मेरा लेकिन घायल मेरा कर दिया। और लेकिन कितने आप बच्चे तो गोल-गोल घुमा रहे हैं बातों को, लेकिन मेरा मुद्दा मरणासल स्थिति में चले गए। स्वराज जी उसकी स्वराज जी मैं घोर निंदा मेरा मुद्दा किसानों से जुड़ा है, लेकिन आज मैं जो चर्चा कर जी, रहा हूं, ये हम भी- बात करेंगे, हम भाई, फुर्सत में ये कभी भी चाय पे किसानों के मिलेंगे बच्चे आपसे थे। बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है मेरा किसानों को लेकर है। आप क्या कल मानते हैं? जलियांवाले बाग की भी घोर निंदा करता हूं, अब किसानों पे आता चलिए हूं। चलिए, आपकी निंदा बिल्कुल जायज है, ठीक है। हाँ। आप किसानों को लेकर जो मैंने सवाल किया है उसका जवाब दीजिए। हाँ, पहले जो राजा बनता था तलवार के बल पे बनता था जी। और आज जो राजा बनता है वो वोट से बनता है। जब तलवार के बल पर राजा बनता था तो गुप्त भेष में जनता की आवाज सुनने जाता था कि कहीं जनता में मेरे प्रति आक्रोश तो नहीं है, कहीं जनता दुखी तो नहीं है। जी आज जनता मंच से चिल्ला रही है। किसान आज पूरे देश में आंदोलन में था। मुझे तो हाउस अरेस्ट करके रखा है 2 बजे तक, तो हम तो दिल्ली नहीं जा पाए। और जगह जगह जहां से भी सोशल मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट आ रही है कि हर जगह किसानों को रोका गया। भाई ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि जहां पुलिस प्रशासन के बच्चे, किसानों के बच्चे, किसान, ये देश में कोई और काम नहीं, क्या आंदोलन ही काम रह गया है हमारा? हम अपने बच्चे जीवन यापन ना करें, हम अपना कोई और काम धंधा ना करें, क्या सरकार हमको आंदोलन में फंसा करके खड़ा कर देगी? भाई आंदोलन का मतलब है सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना, राजा का मतलब है उस पर चिंतन मनन करना। मतलब अब आपको अगर मांग धर्मेंद्र मनवानी है, मतलब किसान को अगर मांग मनवानी है तो वो आंदोलन करेगा, सड़कों को जाम करेगा। अरे भाई पहले सुन तो लो, हम पे कोई और काम नहीं। मैं कहता रहा हूं अपने बच्चों को ना पाले, अपना रोजगार ना करे, अपना खेती क्यारी ना करे, क्या हम पे आंदोलन, हमको आंदोलन के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है? हमारे देश के राजा ने सारा देश बेच दिया, अब खेत किसानों को भी बेचने पे खड़ा है। क्या जरूरत है अमेरिका से ट्रेड डील करने की? अमेरिका में खेती व्यापार का माध्यम है और हमारे यहाँ खेती अपना जीवन यापन का साधन है। यहाँ छोटे छोटे किसान हैं, वहां बड़े बड़े किसान हैं। अमेरिका बहुत बड़ी सब्सिडी देता है, यहाँ किसान घाटे की खेती कर रहा है। अगर देश का किसान भी बिक गया और देश का किसान भी राजा ने बेच दिया, ताना ने, तो किसान आत्महत्या क्या, देश की आत्महत्या, जान बर्बाद हो गया। तो ये वही किसान है जिसने कोरोना काल में भी नहीं रुका था और देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखा था। घाटे की खेती करते हुए किसान अपना बिजनेस नहीं छोड़ रहा। सरमाएदार को घाटा आ जाए तो अपना बिजनेस बदल देता है, नौकरी पेशे वाले को अच्छी नौकरी मिल जाए नौकरी बदल देता है, राजनेता को टिकट ना मिले तो पार्टी बदल देता है। लेकिन जवान और किसान अपने धर्म पर खड़ा रहता है। जवान बॉर्डर की रक्षा करता है और किसान अंदर रह करके देश का भरण पोषण का पालन का काम करता है। अब जो रोड पर जो आंदोलन के लिए, हाँ आप बताइए, आंदोलन के लिए लिए भाई सुनो, उसी किसान को आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लाठी खाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, पुलिस के आंसू गैस के गोले झेलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या हमें शौक है? क्या हमारे जन्म लेते ही छठी में लग गया था कि हम आंदोलन करेंगे? भाई सरकार अमेरिका ट्रेड डील ना करे, क्यों कर रही है ट्रेड डील? क्या मतलब इनको ये है अमेरिका से? क्यों इतने दबे हुए ये कि ट्रेड डील? चलिए आपकी बात का जवाब भी देंगे, हमारे साथ अमित जी भी मौजूद हैं। हम सीधे अमित जी का रुख करेंगे। अमित जी, सरकार कह रही है कि बातचीत, कृषि व्यापार को झेल पाएगी। चलिए स्वराज जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। अमित जी का रुख करेंगे। अमित जी, सरकार कह रही है कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, 2 मांगे भी मान ली गई हैं, फिर दिल्ली कूच की जरूरत क्यों पड़ी इन किसानों को? क्या अब आंदोलन समाधान के लिए है या सरकार पर दबाव बनाने के लिए है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज इस आवाज़ उठाने के लिए जो आज आपने पूरा प्राइम रखा है उसका मैं आपका आभार करूंगा, धन्यवाद करूंगा। दूसरा, हमारे स्वराज जी बहुत ही वरिष्ठ किसान नेता हैं, उन्होंने बड़े आंदोलन किए हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को अब जिस तरीके से आंदोलन के माध्यम से बार बार टारगेट किया जा रहा है, ये भी कोई देश को ठीक तरीके से उसकी देशी व्यवस्था बिगाड़ने की पूरी एक प्रारूप तैयार कर लिया गया है। एक दिन पहले आंदोलन होता है, दूसरे दिन हमारे फार्मर्स पहुंच जाते हैं, है ना? तो ये आखिरकार देश को किस दिशा में ले जाने की तैयारी चल रही है? एक तरफ जो देश के हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान जी, वो एक पौधा लेके भी यदि कोई फार्मर चला जाता है कि मैं आपके साथ ये पौधा लगाना चाहता हूँ, तो उसके साथ जाके पौधा लगवाते हैं अपने बगीचे में। क्या एक डेलीगेशन नहीं जा सकता था? क्या 8 या 10 लोग नहीं जा सकते थे? क्या आंदोलन ही इसका एकमात्र रास्ता बचा है? आखिरकार किस भूमिका से हम लोग काम कर रहे हैं? पहले जो आंदोलन हुआ था 700 लोगों की मौत हुई,
उसके बाद वहाँ लाशें टांगी गई, बहन बेटियों के साथ किस तरीके के लोग वहाँ जो पूरे इस फार्मर्स के रूप में पूरे खालिस्तानी जो लोग आ गए थे, उन्होंने कितना आतंक मचाया था वो पूरे देश ने देखा था। कितने लोग एम्बुलेंस में अस्पताल तक नहीं पहुँच पाए, उनकी जानें चली गई, वो पूरे देश ने देखा। किस तरीके से हमारे सैनिक वहाँ उधर ऊपर से फेंके गए लाल किले से, वो पूरे देश ने देखा था। और बहुत ही शर्मनाक, ये पूरा देश जानता है कि 2020 में अगस्त में एक तरफ वहाँ पर जो वाशिंगटन अमेरिका में ये पूरा ऐलान होता है कि जो भी भारत के लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराएगा उसको इतना इनाम मिलेगा, इतने डॉलर। और उसके तुरंत बाद 2021 में 26 जनवरी को भारत के लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराया जाता है। तो आखिरकार इस तरीके की कोई भूमिका दोबारा ना रची जाए, इसलिए आंदोलन की बजाय यदि हमारे जो लीडर्स हैं वो सभी बैठ के एक डेलीगेशन के रूप में भी हम जो हमारे कृषि मंत्री उनसे बात कर सकते थे। आज भी तो वही चीज हुई और फिर वहां लोग आए और आने के बाद बात मांगी गई उनकी। किसी ने बुलाया नहीं, किसी ने बुलाया डेलीगेशन नहीं, डेलीगेशन नहीं तो हम लोग आंदोलन के लिए किसने बुलाए थे? हमें आंदोलन के लिए किसने बुलाया था? क्या सरकार ने कहा था कि आंदोलन करें? मैं भी आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि हम भी हाथ जोड़ के सरकार से बात कर सकते थे। सुन लो, हम भी हाथ जोड़ के कह रहे हैं, किसी मंत्री के हम दरवाजे पे जाते हैं, वहां संतरी खड़े रहते हैं, हमें घुसने नहीं दिया जाता नहीं बिना इजाजत के। आप शिवराज सिंह जी देखिए, मैं देश के कृषि मंत्री की बहुत ही सराहना करता हूं। डेलीगेशन को अरे कृषि मंत्री बुला ले, किसी ने बुलाया किसी को? आज एक साथ तो आंदोलन नहीं हो गया, कम से कम 2-3 हफ्ते से घोषणा हो रही है, 1 महीने से तैयारी हो रही है। क्या कृषि मंत्री सो गए? क्या प्रधानमंत्री की तरह विदेश घूमने चले गए? कहां थे कृषि मंत्री? नहीं, क्या लौटा दिया था? क्या कोई दरवाजे से लौट के गया था? प्रत्येक सप्ताह हमने देखा है, हम खुद मिलने गए और सारे संगठन जितने भी भारतीय किसान यूनियन के दूसरे संगठन है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी टीम जाती है, बाकायदा कृषि मंत्री सबसे भेंट करते हैं, सबके विचार लेते हैं। तो इस आंदोलन की आवश्यकता ही नहीं थी, मुझे लगता है। भैया मैं कह रहा हूं खुले मन से हमें समय दिलवा दो, कभी भी दिलवा दो, 24 घंटे में। नहीं तो मैं लेके चल रहा हूं, बताइए आप कब चल सकते हैं? आप अपनी मांगों को रखने के चलिए, मैं चल रहा हूं आपको लेके। अरे जब कहो, जब नहीं, जब आप कहने में लेके चल रहा हूं आपको। परसों को, 1 साल तक, कभी भी 24 घंटे में, रात को कहो, दिन में कहो। किसानों, देखिए गुरुजी, किसानों की बात उठाना ठीक है, किसानों की बात उठाना ठीक है, लेकिन आंदोलन एक रास्ता नहीं है। आंदोलन देश की पूरी व्यवस्था को चरमरा देता है। अरे हो सकता है तुम्हारे पास मेरा नंबर ना हो, नंबर लिख लो। नहीं, मेरे पास है, कोई बात नहीं, मेरे पास है, हमारे साथ राजनीतिक मेरे पास आपका नंबर मौजूद है, नवीन दुबे जी का। मुझे मैं आपके पास दोनों के पास फिर आऊंगा सर, मैं आपके पास दोनों के पास फिर आऊंगा। जब मैं आ जाऊंगा। देश की व्यवस्था को पूरा चरमराने के लिए आंदोलन नहीं करना। देखिए, आंदोलन एक आग में झुलसाने जैसा है। आंदोलन कोई देश की व्यापक स्थिति को ठीक करना नहीं है। और जिस तरीके से अमेरिका से अगर ट्रेड डील की बात चल रही है, तो सभी देशों से हमारे बहुत अच्छे संबंध बने, उनके साथ आयात निर्यात हो। क्या देश को चीजें सस्ती नहीं मिलनी चाहिए? क्या ये नुकसानदायक चीज है? हमको अपनी खेती को ऑर्गेनिक खेती की तरफ, प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाना चाहिए। हमारे यूथ को खेती की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन यूथ खेती कहां करना चाहता है? आज हम सारी चीज सरकार पर ठोकना चाहते हैं। किसान को सरकार पर ठोकना चाहिए। सरकार पर हम क्यों ठोकना चाहते हैं सारी चीजें, और उसके बाद हम आंदोलन करने के लिए सड़क पर निकल जाते हैं। खरीद लो, ऑस्ट्रेलिया से खरीद लो, तो क्या देश के अन्नदाता को उसका कृषि का मूल्य नहीं मिलना चाहिए? घोषणा कर दो खेती नहीं करे किसान, भाई घोषणा कर दो कि किसान के परिवार की पढ़ाने की, लिखाने की, खाने की, पीने की और उसके स्वास्थ्य की, चिकित्सा की सरकार गारंटी लेती है। हम खेती छोड़ देंगे? क्या हमारे अन्न की हमें आप भरपाई नहीं करोगे भाई? हमारी मेहनत की भरपाई नहीं करोगे? आपकी बात जायज है। मैं आपसे बस एक इतना सा पूछना चाह रहा हूं, जो 700 किसान मरे थे और जहां लोग लाखों के रूप में जिनको डिस्टर्बेंस हुआ था, क्या उस आंदोलन में एमएसपी की मांग पूरी करा ली थी? मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूं। सरकार है। जिस प्रधानमंत्री ने 13 महीने बाद किसानों से माफी मांगी, उसको पहले महीने में भी मांग सकती थी। सरकार भी जिम्मेदार है। सरकार एजेंडा ये नहीं था, एजेंडा एमएसपी की मांग पूरी कराना था ही नहीं। एजेंडा था देश को रास्तों की तरफ धकेल देना। एजेंडा था 2020 में हुए ऐलान के बाद जो डॉलर्स की इनाम मिली थी उसको पाना। जिसके पास एक एसी नहीं हुआ था, वो 3 कंटेनर भर के एसी ले जाता अपने घर पे।
पूरे देश ने भैया, देखा मैं है। खुले मन से कह रहा हूं, जब आप डेलीगेशन बुलाओगे, जब मुझे बुलाओगे, जहां बुलाओगे मैं वहां अपने भाड़े से, अपने किराए से आ जाऊंगा। आप बुलाओ तो सही, आप दरवाजे तो खोलो। चलिए और चलिए, जिस आप दोनों मंत्री के पास फिर आएंगे, कोई बात नहीं। नवीन दुबे जिस जी का मंत्री रुख के पास करेंगे। बुलाओगे उस मंत्री के, अगर स्वराज ना जी, जाऊं तो स्वराज मेरा जी नाम दोबारा बदल आएंगे देना आपके आप। पास, कोई नहीं। आप डेलीगेशन बुलाओ, हम नहीं, मैं जाएंगे। आपको लेने आऊंगा, लेके चलूंगा, मेरी चलिए जिम्मेदारी चलिए है। सर, धन्यवाद। नवीन दुबे जी का रुख करेंगे। नवीन दुबे जी, क्या यह पूरी लड़ाई वास्तव में किसानों के हितों की है, या भारत अमेरिका ट्रेड डील के बहाने विपक्ष और किसान संगठनों की राजनीति भी इसमें खुलकर दिखाई दे रही है? आपको क्या लगता है? आलोक जी, एक चीज तो ध्यान देनी पड़ेगी हमको जी कि भारत के अंदर मोदी जी की सरकार में जी किसान, नौजवान, पहलवान, हर वर्ग परेशान है, ये स्वीकार करना पड़ेगा। आप प्रयोग पर प्रयोग कर रहे हैं देश की जनता के साथ। पहले काले किसान कानून लाए गए, बड़ा लंबा 2020-21 की बात अगर हम करें, जी। बड़ा लंबा आंदोलन चला। हाँ, 20-21 में चला था, याद है मुझे। 700 से अधिक किसानों की जान गई, जी। जान गई। और उसके बाद उसी मोदी सरकार को वो किसान कानून रोल बैक करने पड़े। जी ठीक है जी, माफी भी मांगी किसानों से प्रधानमंत्री जी ने। अब स्थिति ये है कि आप पक्षकार कौन है भारत में? पक्षकार किसान है। आप किसानों के उत्पाद संबंधी चीजों पर विदेश की से समझौता कर रहे हैं, अमेरिका के साथ में डील कर रहे हैं। और ये कैसी डील है कि आपका उत्पाद अगर अमेरिका में जाएगा तो साहब 18% टैरिफ लगेगा, और वहां का उत्पाद भारत में आएगा तो 0 टैरिफ है। ये कौन सी बराबर की डील है, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है। दूसरी चीज आती है, मक्का उत्पादन हमारे यहाँ होता है, अमेरिका में भी मक्का उत्पादन होता है। जो वहां का मक्का यहाँ आएगा तो हमारे यहाँ का मक्का उत्पादन करने वाला किसान, कपास उत्पादन करने वाला किसान कहां जाएगा? कैसे वो सरवाइव कर पाएगा? दूसरी चीज, भारत के अंदर आज की तारीख में किसानों की स्थिति बहुत दयनीय है। दोनों पक्षों के किसान नेता बैठे हुए हमारे साथ इस डिबेट में। आप इस चीज कड़वा सत्य स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत में किसानों की स्थिति वो नहीं है जैसी अमेरिका में किसानों की स्थिति है। तो आप उसकी आधी भी स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। किसान हर चीज की मार खा रहा है, सरकार से भी मार खा रहा है, मौसम से भी मार खा रहा है, यूरिया उसको नहीं मिल रही है तो डंडे खा रहा है। ये स्थितियां इस देश के अंदर है, जिसको हम ये कहते हैं कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश, और 80% भारत आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। शहरी क्षेत्र को आप भारत नहीं कह सकते हैं। असली भारत वो है जो ग्रामीण भारत है, और ग्रामीण भारत किसका भारत है? किसान का भारत है। किसान की समस्याओं पर सरकार को चाहिए संजीदगी के साथ। देखिए, ऐसा देश भर के अंदर 500-550 किसान यूनियन है। आप सभी के नेताओं में से एक एक आदमी को बुला लीजिए। हम कह रहे मत बुलाइए सबको, 50-50 को बुलाइए, फेस्ड मैनर में बात करिए उनके साथ में, और उन्हें बताइए कि साहब ये प्रस्ताव है हमारा, इससे हमारे किसानों को ये होगा, और ये नुकसान की स्थिति में हम यहाँ इस फ्रंट पर लाभ देंगे हमारे किसानों को। उनकी जो एमएसपी की बात चल रही थी, अभी तक वो मामला लंबित है, एमएसपी लागू नहीं की गई है सरकार के द्वारा। तो जब आपने किसानों की बातों को कंसीडर कर नहीं रहे और आप अपने लेवल पर फैसले ले रहे हैं, तो ये किसान को एश्योर कौन करेगा? सरकार की जिम्मेदारी होती है ना कि भाई आप एश्योर करें कि आपका उत्पाद इस रेट पर, वहां से हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उससे ऊपर रेट पर रहेगा, आपको नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। ये एश्योरेंस चाहिए किसान को। किसान तो बहुत भोला है भारत में। विष्णु पांडे, कम से कम उसका समर्थन तो कीजिए भाई। चलिए विष्णु पांडे जी, आप बताइए, आप इसको जो आंदोलन ये कर रहे हैं और ये शंभू बॉर्डर पर मौजूद भी हैं, एक तरफ बातचीत ये भी आ रही है, खबर ये भी आ रही है कि इनकी बातचीत चल रही है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्या ये ठीक है? क्योंकि जो ट्रेड डील को लेकर लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी है इनका, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? कितना सही मानते हैं आप इसे? आलोक जी, सबसे पहले तो मैं देख के बड़ा हैरान हूँ कि सरकार की तरफ से कोई प्रवक्ता या जनता चोर पार्टी का प्रवक्ता इस महत्वपूर्ण डिबेट पे जिसपे आप करवा रहे हैं उस पे है नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ सवाल शायद बीजेपी के लोग भी देते। तो एक पहली बात तो इसका मतलब ये वो गंभीर ही नहीं है। देखिए, कोई भी दल हो, किसान की बात हम क्यों नहीं उसको प्रायोरिटी देंगे? भाई किसान अगर अभी फिलहाल अभी एक्चुअली में क्या है, किसानों का प्रकरण है, ये पूरा किसानों का मुद्दा चल रहा है। किसानों की बात करता ठीक है, दोनों पक्ष रखने के लिए हैं। आप बताइए आपका क्या पक्ष है, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बता तो रहा हूँ सर जी, जब बोलिए। किसान अगर आंदोलन कर रहा है उस स्टेज तक पहुंचा कैसे?
ऐसा तो नहीं है कि उस संगठन ने कोशिश नहीं करी होगी शिवराज सिंह चौहान से या मिनिस्टर के या एग्रीकल्चर मिनिस्टर से मुलाकात की, ऐसा तो संभव हो नहीं सकता। या आप क्या हमारे किसान को इतना आप समझते हैं कि उन्होंने बातचीत की कोशिश ही नहीं करी होगी? भाई जब उन्होंने देख लिया कि जब पहले क्या एमएसपी को लेकर उन्होंने कानून नहीं बनाए तो अब तो करेंगे क्या? और एक बात बताए, जिस चीज पे क्लियरिटी ही नहीं है, जैसा अभी साथी प्रवक्ता ने बताया जो हमारे, कि इंपोर्ट में ड्यूटी 0 है, एक्सपोर्ट में ड्यूटी है, तो इसका मतलब सीधा तौर से नुकसान किसका हो रहा है? मेरे किसानों का हो रहा है। चंदा चोर पार्टी की सरकार ने 13 साल में, आपको पता है कितने किसान आत्महत्या करी है? 60,000 किसान आत्महत्या करी है। क्या उन किसानों की फैमिली के बारे में किसी ने नहीं सोचा? इस देश का काम सरकार का काम है ना। 22 राज्यों में ये सरकार ठोकते छाती के 22 राज्यों में हमारी सरकार है। इनके 22 राज्यों में किसानों के लिए क्या बिजली फ्री है? पंजाब में है किसानों की बिजली फ्री। किसान सोच कर रहे हैं आप? पूरे भारत में 6 राज्यों में किसानों को बिजली फ्री है उनको खेती करने के लिए। आप सोच कर रहे हैं? आपने एक बात नेशनल लेवल पे किसानों के हित रखने के लिए एक लोन वेवर स्कीम चलाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चलाई है। अगर दिल्ली कूच करती है, किसान दिल्ली कूच करते हैं, तो आप समर्थन करेंगे? आपकी पार्टी समर्थन करेगी? इस चीज के लिए मैं आपको कहने लायक नहीं हूँ। इसका मैं जो पार्टी अपने आप कॉल लेगी, जब आपको अपने आप पता लग जाएगा। अरे आपको तो हक है सर बोलने का। नहीं, आप नेता हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मैं नेता हूं, लेकिन मैं वही चीज कह सकता हूं जो मेरे किसान को किसी भी विपक्षी पार्टी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है जी। हम क्यों विपक्षी पार्टियों का समर्थन ले? अमित जी चलिए आप बताइए, अगर सरकार किसानों के हितों की है या भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर, हम विपक्ष के कंधे पर चढ़ के आंदोलन नहीं कर रहे। ना हमें कांग्रेस के समर्थन की आवश्यकता है, ना समाजवादी के समर्थन की आवश्यकता है, ना आम आदमी की आवश्यकता है। चलिए मान लिया आपको किसी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। अगर सरकार हमारी मांग मान लेती है तो हम तो इनको जिंदाबाद कर देंगे। सरकार का कोई दुश्मनी थोड़ी है, हमारी चुनी हुई सरकार है। लेकिन किसान की सर अब तो बातचीत हो रही है आपकी, अब तो बातचीत हो रही है, लेकिन अब भी लोग आपके शंभू बॉर्डर पर मौजूद हैं। किसान अभी भी शंभू बॉर्डर पे मौजूद हैं। नहीं, कहां गया उत्तम खेती मध्यम दान, लिखित चाकरी भीख निदान, कहां गया वो नारा? आज देश का चलिए आपके सवालों का जवाब मैं अमित जी से ले लेता हूं। अगर सरकार किसानों की इतनी हितैषी है तो फिर आज भी किसान सड़कों पर क्यों है? आप ही बता दीजिए अमित जी। देखिए मेरा मानना बिल्कुल, मैंने अभी पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं जी। विपक्ष तो जिस तरीके से देश में आग को झुलसाना चाह रहा है, गुरुजी ने भी कहा कि हम लोगों की ही आपस की चुनी हुई सरकार है और देश की आम जनता ने वोट देके इनको सरकार में लेके आई है। कहीं ना कहीं हमें अपनी मांगों को लेके इनके साथ ही वार्ता करनी पड़ती है। जब वार्ता से काम नहीं चलता है तो हमारे सभी जितने भी लीडर्स हैं सब आंदोलन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मैं बस इतना पूछना चाह रहा हूं, हमारे अध्यक्ष जी बैठे हैं, कि एक दिन पहले प्रोटेस्ट होता है, फिर सेकेंड डे प्रोटेस्ट के लिए दिल्ली में आ जाते हैं। क्या दिल्ली प्रोटेस्ट का अखाड़ा बन गया? क्या जहां देश का लोकतंत्र चलाया जा रहा है वहां इस तरीके की हरकत प्रतिदिन होना ठीक है क्या? कौन से दिन लौट के चले गए थे? भैया आप बता दो वो स्थान हमें कहां? नहीं मैं क्यों बता दूंगा, आप हमसे बड़े हैं, आप हमसे बड़े हैं। दिल्ली नहीं जाएंगे। नहीं आप हमसे बड़े हैं। अच्छा एक बात बताइए शौराज जी, मैं आपसे पूछूंगा, भारत अमेरिका ट्रेड डील का आप विरोध कर रहे हैं, आपके पास ऐसा कौन सा ठोस आधार है जिससे आप कह रहे हैं कि इससे भारतीय किसानों को निश्चित रूप से नुकसान होगा? आप एक मुझे आधार बता दीजिए। भैया मेरी बात सुनो, हमने जब WTO पे जो हस्ताक्षर हो रहे थे, विश्व व्यापार संगठन का भी एक कहा था कि हमारा देश का किसान, ये जो विकसित देश है जी, इनकी मार नहीं झेल सकता। हाँ तो मुझे एक आधार तो बताइए। नहीं मुझे एक आधार तो बताइए। बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं। हमारा किसान कर्ज में डूबा हुआ है, जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहा है। हमारा जो अमेरिका का जो क्षेत्रफल है 7 गुना है हमारे देश से, और हमारे देश से जो उसकी जनसंख्या 4 गुना कम है, और वहां की जो सरकार है वो बहुत बड़ा उनको बोनस भी देती है अपने किसानों को। वहां तो बिजनेस है, कृषि, हमारे यहाँ जीवन यापन का साधन है। अगर अमेरिका से मक्का आती है, अमेरिका से कपास आता है, अमेरिका से दूध आता है, तो हमारे यहाँ डेयरी का भी व्यापार ठप हो जाएगा, हमारे यहाँ किसान भी मारा जाएगा। हमारे यहाँ के हमारे यहाँ पहले ही सब्जियों के या अनाज के किसी के भी सही मूल्य नहीं मिल रहे, और पहले हमारे यहाँ का आयात निर्यात का जो नियम है वो पहले ही सही नहीं है। भाई जितनी दलहन आप बाहर से मंगाते हो उतनी दलहन अपने यहाँ उत्पत्ति करो। जितने भी आवारा ये लवारिस पशु हैं, जंगली जानवर है, चाहे सुअर है, चाहे घड़रोज है, चाहे बंदर है, इनके लिए हमने कहा एएसएफ का गठन करो, एग्रीकल्चर सिक्योरिटी फोर्स, कृषि सुरक्षा दल, ताकि हमारा जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा हो सके। दलहन पे आप जोड़ दो, तिलहन पे आप जोड़ दो, जितना विशेष
विदेश में पैसा दोगे वहां से मंगाने में, उतना अपने देश की किसान के ऊपर खर्चा क्यों नहीं करती है सरकार? जो फसल हमारे देश में पैदा होती है उसी को बाहर से मंगाया जाता है। ये कौन नवीन सा जी, कानून है भाई? किसान को क्यों मार? नवीन जी आप बताइए कि भारत अमेरिका ट्रेड डील जो है उसको लेकर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, क्या खतरा वास्तव में उतना बड़ा है या पहले राजनीति ज्यादा हो रही है? नवीन जी। नहीं आलोक जी, देखिए एक चीज तो बड़ी साफ है कि सरकार पारदर्शिता के साथ जनता के बीच में नहीं जा रही है, और यही कारण है कि संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है और जिसके कारण आंदोलन होते हैं। जी। अब आप एक चीज देखिए कि जब 2020-21 का किसान आंदोलन हुआ, बड़ा आंदोलन हुआ, लगभग मैं समझता हूँ 2.5 साल चला हुआ आंदोलन, और उस आंदोलन में तमाम चीजें हुई और बाद में सरकार को अपनी हठधर्मिता त्यागनी पड़ी, किसान कानूनों को रोल बैक करना पड़ा और माफी भी मांगनी पड़ी, तमाम वादे भी करने पड़े। अब एक और चीज मैं देख रहा हूं, जैसा कि अभी आदरणीय शिवराज जी भी कह रहे थे जी। कि आप मिल्क प्रोडक्ट अमेरिका से यहां आएंगे, मक्का हो गया, कपास हो गया, दालें हो गई, बहुत सारी चीजें हैं जो अमेरिका हमारे देश को बेचेगा। अब ऐसी स्थिति में उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बहुत कम है। उसका एक कारण है, आर्थिक स्थिति में अगर देखें तो उनका 1 रुपया और हमारे 95 रुपए के बराबर है। पहली चीज तो असमानता तो 95 गुनी वैसे ही है। अब उनका प्रोडक्ट जब भारत के अंदर आके लॉन्च होगा और यहाँ मार्केट में बिकेगा तो हमारे किसान के पास इतने पैसे नहीं बचेंगे कि वो सल्फास की गोली भी खरीद सके। ये स्थितियां बन रही हैं। आपको नहीं लगता क्या ये लड़ाई खेत बचाने की है या 2027 की सियासत की बिसात बिछाने की? आपको नहीं लगता? ये भारत 27 के बिसात का इससे कोई लेना देना नहीं है। किसान कभी राजनीति का हिस्सा नहीं बनता है। किसान अपने हित की, अपने हक हकूक की लड़ाई लड़ रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज होती है कि देखिए ऐसा है, आप एश्योरेंस दे दीजिए भारत के किसानों को कि भाई आपका जो मूल्य है, एमएसपी की बात हुई, एमएसपी तो आपने दी नहीं है, एमएसपी आप तय कर दीजिए कि साहब ये एमएसपी रहेगी और जो हमारी इंपोर्ट कॉस्ट आएगी अमेरिकन प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट से कम 5% ऊपर पर हमारा भारतीय प्रोडक्ट रहेगा। एमएसपी हमेशा ये स्थायी एमएसपी रहेगी, बात नहीं करना। और सरकार खरीदेगी वो प्रोडक्ट, आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगी, सप्लाई चेन बनाइए अपने, क्या दिक्कत आ जाएगी आपको? चलिए स्वराज जी के पास जाऊंगा, कोई नहीं, स्वराज जी के पास जाता हूं। स्वराज जी आप बताइए कि अगर आंदोलन के कारण आम लोगों को घंटों जाम, परेशानी और आर्थिक नुकसान उठाना पड़े तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कि अगर आप जैसे कूच करते हैं, दिल्ली कूच करने के लिए आप तैयार भी हैं, अगर आपकी मांगे नहीं करते तो आप दिल्ली कूच करेंगे, तो जाम से लोग परेशान होते हैं, आम नागरिक परेशान होता है, मतलब उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जिम्मेदार कौन लेगा उसकी? मतलब ये है, संविधान ने इनको सरकार चलाने का, सत्ता पे बैठे रहने का तो अधिकार दिया है, हमको अपनी बात कहने का अधिकार नहीं दिया। कि अरे तो आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन रोड पे जाम लगाने का अधिकार थोड़ी है। अगर आपको रोड पे जाम लगाने का अधिकार थोड़ी है। भाई मैं जाम नहीं लगा रहा, हमें कई संदेह है और हम 1 महीना पहले घोषणा कर रहे हैं, तो सरकार आकर के हमारा बहम हमें कहीं भी बुला करके, दिल्ली में बुला करके, लखनऊ में बुला करके, चंडीगढ़ में बुला करके, महाराष्ट्र में, बंबई में बुला करके, कहीं भी बुला करके हमारे बहम को दूर कर दे। सरकार उसी दिन क्यों कहती है, चैनल वाले उसी दिन क्यों कहते हैं जब भाई ये 2 महीने से घोषणा हो रही थी 21 तारीख की, कई बार चंडीगढ़ मीटिंग हो गई, इसकी तैयारी हो गई, घोषणा हो गई, तो आज से पहले सरकार ने दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे, क्यों नहीं बुलाया हमें क्यों मजबूर करती है सड़कों पर आने के लिए? हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पर आने का, हमें हमारा खेत करने दें। तो क्या किसान अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं या सियासत इस आंदोलन की सवारी कर रही है? शंभू बॉर्डर पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है, आखिर इस टकराव का अंत कहां होगा? क्या समाधान संवाद से निकलेगा? आइए बढ़ते हैं सीधे अपने मेहमानों की ओर। शिवराज जी, हर बार दिल्ली कूच, हर बार बॉर्डर पर टकराव, क्या इससे आपकी बात ज्यादा मजबूत होती है या आम लोगों का समर्थन कमजोर पड़ता है? शिवराज नहीं, अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं जी। यमुना विकास प्राधिकरण ने एक यमुना हाईवे बनाया आगरा तक, यमुना से लेकर के गौतम बुद्ध नगर में जी, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, हाथरस, और उसमें माननीय श्रवण कुमार का लेटर हमारे पास है। उन्होंने आवासीय प्लॉट देने का आश्वासन दिया हमें, वो लेटर, वो सबूत भी हमारे पास है। आज 16 साल बाद उन्होंने, 2008 की बात है, लगभग 14-15 साल बाद प्राधिकरण ने यह कह दिया कि हम आपको आवासीय प्लॉट नहीं देंगे। उसको लेकर के शांतिपूर्वक 13 महीने से गांव रोनिजा में, गौतम बुद्ध नगर में हम आंदोलन पे बैठे हैं, हम कई सड़कों पर नहीं निकले। 4 बार हम माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में चले गए, शांतिपूर्वक अपनी बात कह आए,
और सोनभद्र में चकबंदी की समस्या को लेकर के 14 महीने से धरने पे बैठे और वो कहीं भी सड़क पे नहीं गए, आराम से शांतिपूर्वक बैठे। हम भी 13 महीने से गौतम नगर में गांव रोनीजा पे यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, हर माध्यम से। हम तो कहीं रोड पे नहीं गए, तो हमें क्यों नहीं सुना जा रहा भाई 13 महीने में? और सोनभद्र के किसानों को भैंसावर गांव में बैठे क्यों नहीं सुना जा रहा? 14 महीने से चकबंदी की छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के बैठे हैं। अगर किसान अपने एक स्थान पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहा, हम कोई भूख हड़ताल भी नहीं कर रहे, अनशन भी नहीं कर रहे, हम कहीं बड़ा प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे, हम कहीं रोड पे भी नहीं जा रहे। अगर हम रोड पे जाएंगे तो हमें भी खालिस्तानी, देशद्रोही, आतंकवादी कह दिया जाएगा, या लठ मार मार के हमारी टांगें तोड़ दी जाएंगी, या हम पर गंभीर धाराओं में मुकदमे लगा दिए जाएंगे, या हमें तनाई में जेल में भेज दिया जाएगा। हम तो शांतिपूर्वक बैठे हैं, भारतीय किसान लोक शक्ति का बैनर लेकर के। 13 महीने हो गए, किसने सुना हमें? सोनभद्र में 14 महीने 15 महीने हो गए चकबंदी को लेकर के, किसने सुना उन्हें? भाई ये सरकार आराम से अगर हम बैठे हैं तो हमें क्यों नहीं सुन रही है? हमारे तो विधायक भी नहीं सुन रहे जो हमारी बगल में रहते हैं, सत्ताधीश है, वो भी सत्ताधारी पार्टी के विधायक है, हम नहीं चुना है। और भी हमारे यहाँ चाहे मतलब आप कह रहे हैं आपने बात करनी चाहिए लेकिन आपसे बात नहीं की, आप ये कहना नहीं? चाह रहे हैं? कोई बात नहीं की, कोई बात करने को तैयार नहीं। 13 महीने हो गए धरना देते देते, ये सरकार क्यों नहीं सुनती है भैया? आराम से बैठे बैठे आदमी को ये बता दो हमें, कोई भी जवाब दे दे कि भाई आप 13 महीने से नहीं बैठे और शांतिपूर्वक नहीं बैठे, आप कहीं लाइन ऑर्डर। चलिए आपकी बात का जवाब अमित जी देंगे। अमित जी, आप सरकार के फैसलों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन अगर भारत अमेरिका ट्रेड डील से किसानों को नुकसान हुआ तो क्या आप सरकार के खिलाफ भी उसी मजबूती से खड़े होंगे? आपको क्या लगता है? देखिए, जहां सरकार के फैसले गलत साबित हुए वहां पूरा देश एक तरफा आवाज उठाता रहा है जी। और आगे भी मैं यही कहना चाहता हूं कि जिस ट्रेड डील पर आज हम बैठ के चर्चा कर रहे हैं, पहले उसको वहाँ कृषि मंत्री जी के यहाँ जाके पूरा हमारा एक संगठन बने, और उसमें सारे जितने भी यूनियंस हैं, एक्टिव यूनियंस, वो सब जाएं, बैठें और उस पर वार्ता करें कि आखिरकार इन ट्रेड डील के अंदर पूरा जो हमारी डीलिंग हुई है वो क्या है। क्योंकि अभी हमारे दुबे जी कह रहे थे, मैं उनको भी कहना चाह रहा था, उस समय भी मैंने कहा था, देखिए दुबे जी आपके पास फ़ोन है, आप गूगल कर लीजिए, 2020 के अगस्त में वाशिंगटन अमेरिका से सिख फॉर जस्टिस नाम के संगठन ने $20,000 का इनाम घोषित किया था हमारे भारत के लाल किले पर खालिस्तानी झंडा फहराने के लिए। और 21 जनवरी 2026 21 जनवरी को जो है 2021 में 26 जनवरी को वहां फहराया गया था। मैं आपसे पूछा हूं दुबे जी, मैं आपसे पूछा हूं दुबे जी, नहीं आंदोलन के ऊपर बात। हम ये कह रहे सोनभद्र के किसानों को और गौतम नगर के किसानों की आप लखनऊ वार्ता करा दें, आप करा दें, हम आपको अधिकार दे रहे हैं। किसानों की मैं उसमें देखिए, मैं उसमें आपके साथ खालिस्तानी नहीं मैं उसमें आपके साथ, क्योंकि 13 महीने से आप शांतिप्रिय तरीके से बैठे हैं और ये बात पता चल रही है, हम उसमें आपके साथ चलेंगे। ये हमारे आपके साथ चलना अच्छी बात है हमारे लिए, और उसको जितना उठा सकते हैं लड़ाई को आपके साथ लड़ेंगे। लेकिन जिस आंदोलन की बात हो रही थी, जिस आंदोलन पे भी चर्चा की गई थी, जो 2020 और 21 के आंदोलन की बात हो रही थी, और आज फिर उसी को सेकंड डे पहले प्रोटेस्ट होता है, फिर सेकंड डे आज प्रोटेस्ट होने के, तो वही चीजें। सिर्फ मैं उतना कहना चाह रहा हूं कि देश की व्यवस्था को जिस तरीके से पहले पूरी तरीके से उजागर किया गया, हम आपसे लड़ने की तो बात ही नहीं कर रहे, हमारे साथ लड़ो। हम तो ये कह रहे हैं हमारी वार्ता करा के, हमारी हम किसी की गद्दी नहीं मांग रहे, छोटी छोटी मांग हल करवा दो। नहीं मैं आपके साथ लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपके साथ चलूंगा और आपकी आवाज को उठाने के लिए, आपके साथ जयकारे लगाने के लिए आपके साथ खड़ा हूं, ताकि वहां के लोगों की मांग पूरी होनी चाहिए। लेकिन जो दिल्ली में बार बार घेराव करके जो आंदोलन का जो पहला रूप है, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये गूगल पे, सारे न्यूज चैनलों पे किस तरीके से 20 में घटना उसको पूरा प्लान किया गया और 21 में की गई। आखिरकार ये स्पष्ट नहीं होता है कि 20 में जिस चीज के लिए नाम घोषित होता है वो क्रम 21 को किया जाता है। तो इसको कैसे जुटला सकते हम कि आंदोलन के नाम में, आंदोलन की आड़ में भोली भाली कौम जो 700 लोग मारे गए, क्या वो बेटियां हमारी फार्मर्स की नहीं थी? अमित जी खुद राजनाथ जी ने यह कहा कि
मेरा किसान देवता है, मेरा अन्नदाता है, जो आंदोलन कर रहा है उनका हम सम्मान करते हैं। ये राजनाथ जी के भी शब्द और प्रधानमंत्री जी के शब्द है। आप राजनाथ जी से या प्रधानमंत्री जी से ऊपर नहीं है। उन्होंने देश के अन्नदाता से माफी भी मांगी और राजनाथ जी ने यह कहा भाई कोई भी किसान पर गलत टिप्पणी नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, किसान अन्नदाता से माफी मांगी, लेकिन जिन्होंने द्रोह किया था क्या एनएसए में जेल में बंद नहीं है वो लोग? सुन लो यार, मैं अन्नदाता नहीं, आप ये तो बता रहे हैं कि अन्नदाता को माफी मांगी, आप ये भी बताइए ना जिन्होंने राष्ट्रद्रोह किया था वो जेल में भी बंद है, आज भी मुकदमे झेल रहे हैं सरकार के। ये जो बच्चे हैं इनको भी पाकिस्तानी बता दिया, कल को मैं सड़क पर उतरूंगा तो मुझे भी खालिस्तानी बता दिया जाएगा। ये तो मतलब कोई भी हम किसानों के साथ या हमारे बच्चों के साथ या हमारे परिवारों के साथ जो देश के अंदर घटनाएं घटती हैं, क्या उसमें देश विरोधी ताकतें शामिल नहीं होती हैं? हम कैसे कह दें कि हमारे आंदोलन में कोई देश विरोधी शामिल नहीं होगा? क्या हमारे पास कोई इतनी बड़ी शक्ति है कि हम जांच कर सकते हैं कि उसमें कोई देश विरोधी तो नहीं है? सरकार जांच करेगी, सरकार को जांच करनी चाहिए। सरकार के काम को हम कैसे बाधित कर सकते हैं? सुनो एक मिनट, गौतम नगर के एलआई से, इंटेलिजेंस से, स्पेशल ब्रांच से पता कर लेना कि भारतीय किसान लोक शक्ति जो 13 महीने से धरना दे रही है कहीं उसने लाइन ऑर्डर तो नहीं उसके लिए और उनकी मांगें किसने सुनी या नहीं सुनी, आप पता कर लेना इंटेलिजेंस से, यहाँ से एलआई से, स्पेशल ब्रांच से पता कर लेना क्यों नहीं सुना जा रहा। हम शांतिपूर्वक बैठे हैं, हम रोड पर निकलेंगे तो हमें खालिस्तानी बता दिया जाएगा, हमें देशद्रोही बता दिया जाएगा, हमारी टांग तोड़ दी जाएंगी, हम पर गंभीर धाराओं में मुकदमा। अरे सर, अगर सरकार कल आपकी सभी प्रमुख मांगें लिखित रूप में मान ले तो क्या आप आंदोलन तुरंत खत्म कर देंगे या फिर कोई नया मुद्दा सामने लेकर आ जाएंगे? शिवराज जी, हमें उठा दो भाई आकर के। सोनभद्र के किसानों को भैंसावर गांव में बैठे, सोनभद्र के किसान को और गौतम नगर के किसानों की समस्या निपटा। अरे सर, मैं बात ये कह रहा हूं, अगर आपकी हमने घरोनी की आवाज लिखित में मान ली, सरकार ने सर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई है। धन्यवाद किया मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को, जिन चीजों के लिए आपने धन्यवाद किया वो मांगे आपकी पूरी नहीं हुई है। अगर एक मांग 13 महीने से जारी है, प्रदर्शन जारी है और शांति प्रिय तरीके चल रहा है तो हम उसका सम्मान कर रहे हैं। प्रत्येक संगठन उसका सम्मान करेगा, सरकार सम्मान करेगी, प्रशासन। अरे अमित जी, सरकार ने 2 मांगे मान ली है इनकी, नहीं 2 मांगे मान ली, लेकिन बाकी किसानों का कहना है कि असली मुद्दे अभी भी बाकी हैं। वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो रह गए मुद्दे उसके लिए हमें आंदोलन को जारी रखना या दिल्ली कूच करना एक उपाय नहीं है, क्योंकि देश को आग में झुलसाना ये राष्ट्रवादी या देशवादी की पहचान, देशवादी हमेशा लेकिन किसान ही देशवादी रहा है, किसान का बेटा ही देशवादी है, वही सेना के रूप में है, वही लीडर है भी नहीं। हाँ, किसान देशभक्त नहीं है, वही हम कह रहे हैं, उससे बड़ा देशभक्त नहीं है। सर आपके मन में ये तो नहीं चल रहा कहीं आधा समाधान देकर आंदोलन को खत्म करना चाहती है सरकार, कि आपकी 2 बातें मान ली और आधा समाधान हो गया और सरकार मुद्दा खत्म कर दे आपका? अरे हम तो ये कह रहे हैं, हम 13 महीने से बैठे हैं, सोनभद्र में 15 महीने से बैठे हैं और छोटी छोटी मांगे हमारी पूरी करवा दो। लखनऊ से कह करके आप क्यों नहीं लखनऊ सुन रहा? हम 4 बार मुख्यमंत्री के दरबार में ज्ञापन दे आई जाकर के, यहाँ डीएम को और सबको, प्राधिकरण के अधिकारियों को, विधायक को, सबको दे दिया हमने अपना ज्ञापन। गुरुजी सुना जा रहा है? आपकी बात सरकार ने पहले भी कई बार सुनी है और मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी बात जो भी जल्दी है वो भी ये भी सुनी जाएगी, ऐसा नहीं है। आप बताइए, आप बताइए, आपकी बातें नहीं सुनी सरकार ने? आप मुझे बताइए, आपकी बातें नहीं सुनी सरकार ने? अरे हम 13 महीने से बैठे कहते रहे, नहीं सुना गया हमें भैया। कहीं ना कहीं इसमें जो भी चीजें होंगी मैं भी आपके साथ रहूंगा, इस आंदोलन में आपकी आवाज को बुलंद करने का काम करूंगा, लेकिन जो शांतिप्रिय तरीके हैं उसके लिए देश की एक फार्मर आपके साथ है। सरकार का धन्यवाद करेंगे जिस दिन हमारी मांग। चलिए शिवराज जी, मुझे एक बात बता दीजिए, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या यह आंदोलन किसानों के हित की लड़ाई है या सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति? आपको क्या लगता है, आप बताइए जरा मुझे। स्पष्ट है शिवराज जी, मेरा सवाल आपसे है। जी मैं ये कह रहा हूं, देखो अगर पिछली सरकार ही किसानों का भला करती, चाहे कांग्रेस की रही हो किसी की रही हो, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं और ना मैं किसी विपक्ष की कभी वकालत करता हूं जी। जो सरकार हमारे सामने आती है, जिसको हम चुन के सत्ता में भेजते हैं, उससे हमें अपना अधिकार कहने का है। और आज डबल इंजन की सरकार है हमारे प्रदेश में भी और केंद्र में भी, तो आंदोलन हम ना तो कांग्रेस के खिलाफ करेंगे, ना आम आदमी के खिलाफ करेंगे, ना समाजवादी के करेंगे। हम पर मुकदमे सभी ने लगाए, हमने कांग्रेस की भी पानी की फुहार झेली है,
हमने समाजवादी के भी मुकदमे झेले, हमने समाजवादी के भी लट खाए हैं। जो सरकार सत्ता में चली जाती है राजनीतिक पार्टी, वही अहंकार में आ जाती है और वो किसानों को बुरी नजर से देखने लगती है। और जब चुनाव आते हैं तो किसानों के ऊपर राजनीति होती है। सारी सरकार किसान 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 करती है सारी राजनीतिक पार्टी, और सत्ता में पहुंचने के बाद किसान को भूल अरे जाती है। अगर सरकार यही कहती तो है हमारा कि कुछ दुर्भाग्य मांगे आपकी है। मान ली गई हैं और बाकी पर बातचीत होगी, तो इससे आपको आंदोलन जारी रखना फिर उचित है आपको? नहीं, मांग तो आज तक इस देश ये में सरकार ना पर तो दबाव किसान- बनाने की कोशिश सुनो, नहीं है आपकी? भाई मेरी बात सुनो। आप तो ना ऐसा तो फिर किस- सरकार पर आप दबाव बनाने की कोशिश कर रहे अरे हैं। सुन तो लो भैया, ना तो देश में किसान आयोग है कोई, सारे जी। आयोग है, महिला आयोग है, हरिजन आयोग है, रेलवे आयोग है, सारे आयोग है, लेकिन किसान कृषि प्रधान देश में कोई किसान आयोग नहीं। ना किसान का कोई सत्र होता है, जैसे शीतकालीन सत्र, वर्षाकालीन सत्र और सारे सत्र चलते हैं। कोई देश में किसान सत्र भी नहीं है जी। कि भाई 2 दिन का किसान सत्र चलेगा। ना किसान को आज तक एमएसपी गारंटी कानून बनाया, ना लावारिस जो जंगली जानवर है उनके लिए कोई कुछ किया, ना खाद पानी बिजली विष्णु जी, इनकी कोई सुविधा चलिए, की चलिए, गई। मैं आपको- ना किसान को उचित मूल्य पे बीज विष्णु मिलता जी, है, आप मुझे ना बताइए, किसान को सही समय पे पानी ये मिलता है। आप ये जिस ट्रेड भूमि- डील की लड़ाई है या फिर कोई एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है केंद्र अरे सरकार एजेंडा की? क्या है भाई, क्यों कर रहे हो ट्रेड डील? क्या आफत आ गई? आप बताइए मुझे जब विष्णु किसान जी। विरोध कर रहा है। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद है, विष्णु पांडे जी, आप बताइए, कोई ये एजेंडा सेट हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको क्या लगता है? भाई कोई एजेंडा सेट हो, कौन कह रहा है एजेंडा सेट हो रहा है? किसान है, अपनी मांग रखना चाहते हैं सरकार से मिलना चाहते हैं। सरकार अपना दो मांगे delegation- मान ली गई, आप तो छोड़ दीजिए। अरे क्यों, कैसे मान ली गई? बात बताइए ना। 18% आप इंपोर्ट ड्यूटी आप देंगे एक्सपोर्ट ड्यूटी, और इंपोर्ट ड्यूटी होगी 0। आप समझिए ना सर, आलोक जी। जी, दूसरी जी। बात, मैं सुन रहा भैया हूं। अमित जी बैठे हुए हैं। अमित जी अभी आंदोलन ज्वाइन कर ले। मैं कह रहा हूं अभी इनके ऊपर टैग लग जाएगा। ये तो अच्छी अच्छी बातें बता रहे थे, अभी 10 मिनट में टैग लगा देंगे इनके ऊपर ही, इन्हीं को बता देंगे खालिस्तानी। ये हाल है इस देश में। अरे आप सरकार की, आप एक बात, जब सरकार सुनेगी नहीं तो आदमी क्या करेगा? आंदोलन करेगा। और एक बात बताए, आप एक बात, जब दिल्ली क्यों नहीं आएगा? जब पार्लियामेंट दिल्ली में है, पूरे सारे सेंट्रल मिनिस्टर दिल्ली में है, पूरी संसद दिल्ली में होती है, पूरे देश के 545 एमपी दिल्ली में आते हैं। अब किसान की बात तो सुन नहीं रहे 6 महीने से, तो किसान कहाँ जाएगा? भाई साहब दिल्ली तो आएगा कि वो लखनऊ पहुंचेगा वहां पे, और कहाँ जाएगा? जब पीएम बैठते दिल्ली में है तो भाई तो इस दिल्ली कहाँ आंदोलन जाएगा? को बढ़ाने में आपकी पार्टी भी कोई भूमिका तैयार कर रही है आगे नहीं। बढ़ाने के लिए? नहीं, आपकी हम पार्टी भी बढ़ा- भूमिका नहीं, तैयार कर रही आंदोलन बढ़ाने है? नहीं सक्रिय देंगे। है अगर आपकी वो- पार्टी? नहीं, आलोक जी, अगर राष्ट्र हित में नहीं, आपकी किसान पार्टी की- सक्रिय है, कोई भूमिका तैयार कर रही है, नहीं। मैं ये जानना चाहता हूं। सुन तो देखिए, किसान जो होता है नहीं, वो मेरी अपने बात पेट का का जवाब काम दीजिए, करता मैं है। ये दूं पूछना ना? चाह रहा अरे मैं सब हूं, दूंगा। अगर ये आंदोलन को आगे बढ़ाना है तो आपकी पार्टी कोई भूमिका तैयार कर रही है, कोई रणनीति तैयार कर रही है इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने के लिए? तो सर बोल तो रहा हूँ, बोलने तो दीजिए। जी। देखिए, बोलिए, अगर सुन रहा हूं। देखिए, किसान जो है वो अपना पेट के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा होता, आप समझिए। वो जी। पूरे भारत का पेट पाल रहा है, आप समझिए ना इस चीज को। अगर वो मुद्दा, अगर वो जायज मुद्दा है, अगर वो जायज मुद्दे को लेकर वो उठ रहे हैं, पहुंच रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि जो माल हमारा किसान बाहर बेचेगा, ठीक है, तो उस पर तो ड्यूटी पे करेगा, और जो वहां से यहाँ आएगा उस पर लगेगा 0। मतलब हमारा देश जो है, मोदी जी अपने दोस्त से जो है पैसे नहीं लेंगे, वहां पे इंपोर्ट ड्यूटी वाला एक्सपोर्ट पे पैसे देंगे। हमारे देश का रेवेन्यू क्यों लॉस कर रहे हो मोदी जी, तो बता दो। आखिर वो अभी हम डॉलर की बहुत बात कर रहे थे बीच में, डॉलर बचाना है, अब क्यों डॉलर अब वो देना चाह रहे हो? अब भी बचा रहे हो डॉलर? तो ये दूरा चरित्र नहीं चलना चाहिए सरकार का, आप समझिए। अगर राष्ट्र हित में, किसान हमेशा राष्ट्र हित है। किसान कब से अपनी बात करने लग गया? किसान इतने सारे खेत बोता है, अनाज बोता है, किसके लिए बोता है? वो देश के लिए बो रहा है सर। वो देश से बाहर थोड़ी है, उसे युवा भी पल रहा है, पूरा देश को संभालता है किसान। अब आप चाह रहे, जो आदमी हमारा पेट पाले, नवीन, जो भूख, जो हमें विष्णु भूखा जी, ना चलिए मैं मारे, आपके पास आऊंगा, छोड़ देंगे। थोड़ा वक्त कम है, एक तो एक हमारे साथ क्वेश्चन है नवीन जी भी मेरा। मौजूद है। नवीन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, इस वक्त ज्यादा जरूरत किसकी है? आंदोलन की ताकत दिखाने जब की या विपक्ष की भरोसे के सरकार साथ थी, समाधान सुनो, निकालने की? जब आपको विपक्ष क्या की लगता सरकार है? थी तो राजनाथ जी नवीन जी, आप हमारे बताइए। सर, मैं आपके पास आऊंगा। जी, सौरभ जी, मैं जी। आपके पास फिर आऊंगा। नवीन जी, आलोक जी, देखिए ऐसा है, आंदोलन तभी जन्म लेता है जब सरकार शालीनता से किसी की बात को नहीं सुनती है, तो आंदोलन का स्वरूप ले लेती है वो बात। और फिर वो जी। अभी एक चीज और है, अभी एक चर्चा चली कि 2021 में 26 जनवरी पर खालिस्तानी झंडा फहराया गया था। ये एक मिथक है कि सत्यता नहीं है। सिख समाज का धार्मिक ध्वज है, बहुत पूज्य ध्वज है, निशान साहिब। वो निशान साहिब दीप सिद्धू ने वहां फहराया था। इसको ये नैरेटिव गढ़ा गया
कि वो झंडा जो है खालिस्तानी है। पहली चीज तो ये मिथक है, इसको स्पष्ट होना लोगों के बीच में बहुत जरूरी है। दूसरी चीज आती है कि आंदोलन आलोक जी तभी जन्म लेता है जब आपकी बात नहीं सुनी जाती। अगर एक बच्चे को मां दूध नहीं पिलाती है तो वो रोता है, आंदोलन वहीं से शुरू होता है, ये सच्चाई है। अब किसान आ रहे हैं तो किसान के हथियार लेके आ रहे हैं दिल्ली में, क्या हमला करने आ रहे हैं? अरे भाई अपनी बात ही तो कहना लेकिन सर आम जनता को तो परेशानी होती है ना, अगर आप सड़कों को जाम लगाएंगे तो आपको दिक्कत तो नहीं, सर आम जनता को दिक्कत होगी, आम जनता परेशान होगा। ये जिम्मेदारी सरकार की है कि उनसे जाके मिल ले। स्वराज जी आप बताइए, अमित सिंह कह रहे हैं कि बातचीत से रास्ता निकल सकता है, तो आप बताइए क्या आप समाधान चाहते हैं या फिर सरकार को झुकते हुए देखना चाहते हैं? आपको क्या लगता है, आप सरकार झुकाना चाहते हैं या आप समाधान चाहते हैं? दो क्वेश्चन है मुझे पहले मेरे दो क्वेश्चन सुनो सर, मैं दो क्वेश्चन सर आप बाद में करिए, लेकिन पहले आप मेरे बात का जवाब दे दीजिए, मैं पूछ लूंगा। वही बता रहा हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमारे आंदोलन में माननीय राजनाथ जी बीच में आते थे जी, और एक वीडियो वायरल हो रही है गडकरी जी की। उन्होंने कहा देश का प्रधानमंत्री ऐसे कैसे कह सकता है किसान का आंदोलन करने का संवैधानिक अधिकार है, जब तो ये हमारी वकालत करते हैं आंदोलन की। दूसरी बात ये कि किसान ने ये कहा पहले बात करने का भी अधिकार होता है सर, उससे पहले बात भी की जाती है। जब बात में आपका किसान ने ये कहा तो आप आंदोलन अरे वो तो मैंने जवाब दे दिया, आपको स्वतंत्र हमें किसी ने बात करने के लिए नहीं बुलाया, वो तो मैंने जवाब दे दिया। हम आराम से शांतिपूर्वक किसान घाट पे आ रहे थे, स्वराज जी, हमें किसान घाट पे आने दिया देश जाना चाहता है, आपकी आखिरी मंजिल क्या है? भारत अमेरिका ट्रेड डील रुकवाना है या किसानों के लिए नई गारंटी लेना या सरकार को राजनीतिक संदेश देना? आप क्या चाहते हैं? ना 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 हम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ना हम समाजवादी के प्रवक्ता हैं, ना हम आम आदमी के प्रवक्ता हैं। अपनी चुनी हुई सरकार से अपनी पीड़ा कह रहे हैं, अपना रोना रो रहे हैं, कहीं भी बैठा के हमारे आंसू पोंछ दे, हमारा रोना सुन ले, हमारा तो ये रोना है। नवीन जी आप बताइए, अगर ये टकराव लंबा चलता है तो ये इसका नुकसान किसको होगा? सरकार का, किसानों का या देश की अर्थव्यवस्था का? आपको क्या लगता है किसका नुकसान होगा इस पे, अगर ये आंदोलन चलता रहेगा तो, अगर ये कूच करेंगे तो? आलोक जी आंदोलन चलता है तब तो राष्ट्र का नुकसान होता ही है, लेकिन जिस तरीके से ट्रेड डील, अब आप एक चीज और देखिए मजेदार बात कि 9 लाख करोड़ का एक साल में परचेज भारत करेगा अमेरिका से और 3 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करेगा। ये कौन सा बराबर का व्यापार समझौता हो रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं बड़ा असमंजस में हूं सर, मैं बड़ा असमंजस में हूं, क्योंकि स्वराज सिंह कह रहे हैं कि बिना दबाव सरकार नहीं सुनती है, आंदोलन करना है, इनकी बहुत दिनों से लगातार कर रहे हैं, बहुत दिनों से लगातार इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और जबकि अमित सिंह मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, अमित सिंह जी कह रहे हैं, इनका कहना है कि समाधान संवाद से निकलेगा। आपकी नजर में कौन सा रास्ता देश और किसानों के हित में ज्यादा टिका हुआ है, आपको क्या लगता है? नहीं, संवाद से ही रास्ता निकलता है, कभी भी विवाद से रास्ता कभी नहीं निकला है। जी। सरकार को चाहिए अपना प्रतिनिधिमंडल भेजे, किसानों के बीच में जाए और बात करे और उनकी बातों को सुने और उसके बाद अपना पक्ष रखे। देखिए ऐसा अभी स्टेट डील की चीजें सरकार ने कहीं भी रिवील नहीं की है, छन के जो भी चीजें आ रही हैं वो सूत्रों से आ रही हैं। क्या इस एफटीए को सरकार ने जनता के बीच में लाके रखा, किसानों के बीच में लाके रखा है? नहीं रखा है। तो अभी जो सुनी सुनाई चीजें सामने आ रही हैं उन्हीं के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी पारदर्शिता के साथ अपनी डील को सार्वजनिक कर दे और किसानों को कन्विंस करे कि भाई साहब यहाँ पर आपका इन चीजों में हित है, अहित नहीं होने जा रहा है। किसान संतुष्ट हो जाएंगे, आपकी वाहवाही कर देंगे। कौन सी बड़ी चीज है, छिपाया क्यों जा रहा है चीजों को? प्रश्न इस बात का, और यही जानने के लिए किसान दिल्ली में आकर आपसे बात करना चाहते हैं। आप प्रतिनिधिमंडल भेजिए, अपने उनको समझा दीजिए। अमित जी आप बताइए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ। जिस डील की जानकारी अभी तक केवल एक सूत्रों के माध्यम से उधर पूरे देश में रूमर की तरह फैल रही है, पहले एक डेलीगेशन को उस पर वार्ता करनी चाहिए। उस डील के बारे में जो चीज़ें हैं वो पारदर्शिता में पूरे देश में आएंगी। जैसे कि 3 काले कानून जैसे हमने कहा था, बाद में आज तक पूरे देश में एक फार्मर ये नहीं बता पाया वो कानून थे कौन से, क्योंकि जिसने भी आंदोलन किया उनको सबको हाइड रखा गया। आंदोलन के उद्देश्य लक्ष्य थे उसका आंदोलन। आपको गुरुजी अनुभव है, सुनिए, आपने एक आंदोलन प्रदेश और देश में ऐसा नहीं किया जिसे नुकसान हुआ हो देश को। मैं आपके लिए नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन आप ये बात भी मानते हैं कि जिन लोगों ने आंदोलन किए उन आंदोलनों की आड़ में क्या हुआ था, कितना नुकसान हुआ था, ये सब आपके सामने हुआ है। और आपने जितने भी आंदोलन किए आपकी मांगें पूरी होती रही हैं, जितना मैं देख पा रहा हूं, जितनी मुझे जानकारी है। इसलिए मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं नवीन जी कि जिस तरीके से आंदोलन को एक प्रारूप दे दिया जाता है,
आप डेलीगेशन नहीं भेजते, आप बात नहीं करते, आप सीधे नहीं, अमित जी, पूरा खम्मा अमित जी, बम्मा उठा के चल देते हैं। अमित क्या जी, देश की व्यवस्था को बिगाड़ना ही आंदोलन है? आम आदमी पार्टी से एक सेकंड अमित जी 20 सेकंड आपको दे रहा हूं। नवीन जी आप बोलिए, 20 सेकंड में आपको दे रहा हूं। हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए, आप बोलिए। अमित जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो इसी एफडीआई के खिलाफ पूरा सेशन पास आउट कर दिया था, संसद नहीं चलने दी थी, और सड़कों पर सिलेंडर लेकर महंगाई के विरोध में आंदोलन किए ना, दिल्ली की सड़कें भी जाम की है ना। तो ये मत कहिए कि आज की तारीख में किसान आंदोलन कर रहा है, छात्र आंदोलन कर रहा है या विपक्ष आंदोलन कर रहा है। ये इतिहास भाजपा का भी रहा है, बस क्या है केवल कुर्सी बदल गई। अमित जी, आप विपक्ष में पहले थे, अब आप सत्ता में। सर देखिए दुबे जी, अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने इनकार कर दिया, हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन हम बता रहे हैं। पंजाब से किसान आ गया, हमारे गुरुजी आज अपने आवाज पे डिटेन है, ये अपने आवाज पे डिटेन है। प्रदेश का हर सरकार का आदमी, जितना फार्मर लीडर सब डिटेन है अपने अपने घर पे। इनके यहाँ से आदमी निकल के आ जाता पंजाब तक। क्या पूरी सरकार की सह नहीं है? क्या देश में आंदोलन के रूप में दूसरा दंगा कराने की तैयारी नहीं है? क्या आम आदमी पार्टी के यहाँ से एक पंजाब, इतने पंजाब से लोग आ रहे हैं फार्मर, क्या एक लीडर डिटेन किया गया हो? सबको भेजा जा रहा है। केवल यहाँ दिल्ली को रणभूमि बनाना चाहते हैं? क्या चाह रहे हैं? क्या इस तरीके से वार्ता होगी? और अंत में वही होगा, हमारे गुरुजी जानते हैं, आप भी जानते हो, अंत में सारे निष्कर्ष वार्ता से निकलेंगे। आखिरकार ये पूरा जो एजेंडा है, एक दिन पहले हुआ वो भी मैं कहना नहीं चाह रहा था, उस पर कोई बात नहीं करना चाह रहा था, और आज भी इसमें पूरी तरीके से इनकी पार्टी जिम्मेदार है और वही पूरे प्रोपोगेंडा को तैयार कर रही है। देखिए, बहस जारी रह सकती है, मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उम्मीद सिर्फ एक है, समाधान का रास्ता। जो अमित जी ने अभी भी कहा है, समाधान का रास्ता संवाद से निकले, टकराव से नहीं। किसानों की चिंता भी सुनी जाए, देश के विकास की गति भी बनी रहे, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत बातचीत होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी सम्मानित मेहमानों का, मास्टर शिवराज सिंह जी, अमित सिंह जी, एडवोकेट नवीन दुबे जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्राइम टाइम प्रहार में दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।